हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्लासेस के बाद हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए होंगे और उसके बाद उसमें से हमको पहले इक्वेशन बनानी होगी उसको समझ के, और उसके बाद इक्वेशन से आंसर निकालना होगा। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन की प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छे से हो गई है अभी तक। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर किए होंगे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमेशा की तरह, और सिर्फ एक ही ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर 2 नंबर है और नीचे 1 नंबर है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ब्रैकेट से इसको। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x वाली टर्म्स जो है 1, 2 और 3, तो ये 3 टर्म्स जो है वो x वाली हैं और एक विदाउट x है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। या तो आप इस x को यहाँ पे ले आइए, इस टर्म को, और माइनस कर दीजिए, और फिर सबका एलसीएम साथ में ले लीजिए, क्योंकि ये जो 3 है ये भी 9 का ही एक फैक्टर है ना। और ये 108 भी जो है ना वो 9 के टेबल में आता है और 18 के टेबल में भी आता है, तो ये सब एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो आप सबका एक साथ भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। या आप एक और काम कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएँ और नॉर्मल वाला टर्म जो है वो आरएचएस में ले जाके अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं अलग अलग ही सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने हमेशा आपको यही बताया कि टीम्स बना के करना चाहिए। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा कि एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेता हूँ। ये हो गया 13x अपॉन 108, और ये वाला जब टर्म यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8x प्लस 19 अपॉन 18 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये वाला जो नंबर है ये यहाँ पे आके माइनस में बदल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इन तीनों का एलसीएम स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 108 जो है वो दोनों के ही टेबल में आता है, 9 में भी आएगा 18 में भी आएगा। तो एलसीएम जो हो गया ना इसका 108 ही होगा। आप अलग से भी करके देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ 9 के टेबल में 18 कितने बार, ये 108 कब आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, 9 1 9 हो गया, तो 12 बार में लगभग ये आ जाएगा, है ना। 9 10 90 होता है, उसमें आप 18 और ऐड करिए तो 108 पहुंच जाते हैं ना। तो इसका मतलब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 48x। इतना क्लियर है? अच्छा, इसके साथ तो 13x ही आएगा। और 18 को जब 108 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 18 6 108 होता है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 8x प्लस 19 हो गया। इतना क्लियर? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है। अब दो स्टेप्स मैं और करने वाला हूँ एक ही साथ, जिसमें ऊपर वाला पहले ब्रैकेट खोलूंगा और नीचे वाला जो टर्म है इसको मैं इस तरफ भी भेज सकता हूँ। तो ये हो गया 48x प्लस 13x माइनस 8648x। और देखिए 9 6, ठीक है, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि एक नंबर प्लस में है दूसरा माइनस में। अब देखिए 6 9 54 होता है 5, और 6 1 6 हो गया, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 114, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? -1/3 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई बाय 108 भेज दूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये 108 3 से कटता भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। अब जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं एक साथ कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कितना आसान है, देखिए +48x नज़र आ रहा है और -48x नज़र आ रहा है, तो इसको मैं काट के 0 बना देता हूँ। लेकिन 13x बचा है अभी हमारे पास, ठीक है, 13x बचा हुआ है, -114 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे -36 है, ठीक है। अब बड़ी ही सिंपल इक्वेशन बची हुई है। अब -36 में मैं प्लस कर देता हूँ 114। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि साइन अलग अलग है दोनों में, तो आपको नंबर्स को माइनस करना है। तो क्या होगा, देखिए 14 में से 6 गए तो 8 बचा, और उसके बाद यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 गए तो 7 बचा, और माइनस में आएगा प्लस में, बड़े वाले का साइन लगता है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब +78 ही रह जाएगा। अब लास्ट में 13 को डिवाइड में भेज देना है, और हमको पता है कि 13 के टेबल में 78 आता है, और वो भी 6 बार में आता है, 13 6 ज़ा 78 होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई है वो 6